सो हाय स्टूडेंट्स, आज है हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की लैब में और आपको हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस बताएंगे। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जब क्वेश्चंस होते हैं तो डायरेक्टली भी पूछा जाता है बच्चों से, ये पैनल का मीनिंग बताओ, इसमें कौन से ब्रांड की पीएलसी है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं। तो हमारे शशि सर जो हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के फैकल्टी, इनको 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये समझाएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। पहले पैनल से रिलेटेड, फिर इंटरव्यू से रिलेटेड भी आपको बोर्ड पे भी पढ़ाया जाएगा। तो हेलो सर, ये बताइए इससे क्या पूछा जा सकता है और ये है क्या चीज़? सर ये हमारा PLC बेस पैनल है जिसमें HMI इंक्लूड है, साथ में BFD और मोटर कंट्रोल सिस्टम सारा लगा हुआ है। ठीक है। बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछते हैं कि लाइन वोल्टेज क्या होती है, फेज करंट क्या होती है। ठीक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन होते हैं हमारे लोग पूछते हैं स्टूडेंट के। लाइन वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, फेस वोल्टेज, ये क्या चीज़ होती है? ठीक है। फेस वोल्टेज होती है हमारी फेस टू न्यूट्रल, और लाइन टू लाइन बोलते हैं लाइन वोल्टेज। अच्छा, आप इससे रिलेटेड, पैनल से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है कि उन बच्चों को पैनल दिखा दिया? फिर से पूछ सकते हैं कि हमारे जो ये PLC लगी हुई है किस मॉडल नंबर की है, ओके, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए, हाँ। या फिर रिले बोर्ड के कनेक्शन इनपुट आउटपुट हमने कैसे किए हैं, कौन से कंसेप्ट पर चलती है हमारी, ये सारा कुछ इसे कनेक्शंस करने के लिए भी दे सकते हैं? यस सर, दे सकते हैं। अच्छा, तो इधर यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए? यस सर, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ये भी क्या है, मेरे बच्चे ने ऑटोकैड में डिजाइन किया था, अच्छा, और उसको भेजा था और पार्टी ने वो भी बना के दिया है। डिजाइन भाई स्टूडेंट ने किया, हमारे स्टूडेंट ने किया। हाँ सर। ठीक है, तो और क्या इस पैनल के बारे में हम बता सकते हैं? ये तो हमारा पूछते हैं, अगर हमने कोई पैनल डिजाइन किया एक मोटर के लिए, 50 वाट की मोटर है, उसमें कॉन्टैक्टर का सेट कैसे निकालेंगे। अच्छा। या जो हमने केबल लगाई अंदर वायरिंग के लिए, ठीक है, कितने MM की होनी चाहिए। ओके, तो इससे रिलेटेड सारा सब कुछ कंसेप्ट प्रॉपर्ली यहाँ पर सिखाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पैनल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? ये जो पैनल हमारे बच्चे ने डिजाइन किया है ट्रेनिंग के लिए बना हुआ है पैनल ये हमारा, जिसमें HMI इंक्लूड है जो डेल्टा की है, मेक की है। ओके, इसकी वायरिंग कम्युनिकेशन विद PLC इंटरफेस वो भी की हुई है हमारी, और इसमें BFD और रिले बोर्ड सारा लगा हुआ है। ओके, आप इसमें HMI के थ्रू मोटर BFD को करते हो कंट्रोल। BFD का यूज़ क्या होता है? BFD का बेसिकली यूज है मोटर की स्पीड कंट्रोल करना। अच्छा, और आप चाह रहे हो कैसी तरीके की मोटर? एनी टाइप ऑफ मोटर? नहीं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर इसी की यूज की होती है हमारी। ठीक है, कब कितनी स्पीड रखनी है, कोई मान लो सपोज कर लो कन्वेयर चल रही है, एक सेंसर पास कर रहे हो, एक स्पीड है, दूसरा सेंसर पास कर रहे हो, फिर सेकंड स्पीड आ रही है, तो वो हम प्रोग्राम लिखते हैं PLC में, और इंटरफेस होता है BFD के साथ में। BFD के साथ में, ठीक है। और आप थोड़ा सा लैब के बारे में बताइए और ये सब चीज़। और हमारे पास मित्सुबिशी PLC है, हाँ, मित्सुबिशी हमारा FX सीरीज है। ओके, FX सीरीज के अंदर इसमें भी सेम वही कंसेप्ट में BFD लगी हुई है, इनपुट आउटपुट है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो है GX Work 2, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है इस PLC के अकॉर्डिंग। ओके, और सर साथ में हमें 2 PLC हो रहे हैं हमारे सीमेंस की, वहाँ पे S-Civil 1200 ये स्टेशन है। हाँ, तो ये सीमेंस का काफ़ी लेटेस्ट मॉडल है जो चल रहा है इस समय, जो इंडस्ट्री में बेसिकली यूज करते हैं। अच्छा, ये भी मुझे नया लग रहा है। हाँ सर, ये नया पैनल बनवाया हमने, एक और बच्चों की डिमांड थी, एक नया CPU और लगा उसमें सीमेंस का, ओके, तो उसी अकॉर्डिंग से बनाया। अच्छा, ये सीमेंस की है? हाँ, सीमेंस की ये भी है। ठीक है, और ये भी सर ऑटोकैड में बच्चे ने ये डिजाइन किया है, बनाते हमको दिया और हमने बाहर भेज दिया बनने के लिए। ठीक है, तो आप इंटरव्यू क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस आज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। आज हमारी क्लास का टॉपिक है बेसिक क्वेश्चन फॉर PLC ऑटोमेशन इंजीनियर। जो मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिख के रखे हैं आपके लिए। हम कभी स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाते हैं तो PLC इंडस्ट्री क्वेश्चन पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ PLC यूज्ड इन इंडस्ट्री, या किसी मशीन में कौन सी PLC हमें यूज़ करनी चाहिए। तो पहली PLC यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट, जो मैंने ये लिखा हुआ है। सेकेंड PLC है मॉड्यूलर, सेकेंड पर लिखा हुआ है। और थर्ड PLC है रैक टाइप, जो यूज़ करते हैं। इन तीनों PLC के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए अगर वो क्वेश्चन आगे पूछे तो। सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन प्लांट ऑटोमेशन। अब ये तो है नहीं एक PLC ओनली एक ही पैनल में चलेगी, बैडली पैनल काफ़ी फैले हुए हैं, तो 2 टाइप की कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं मोस्टली। फर्स्ट PLC है कम्युनिकेशन मोडबस कम्युनिकेशन, और सेकेंड है प्रोफिबस कम्युनिकेशन। अब इनके भी लिमिटेशन है कि कितनी डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ हमारे आपको सिखाते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ PLC कनेक्शन, कि हम इंडस्ट्री के अंदर PLC के कनेक्शन कितने तरीके से करते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर है सिंक कनेक्शन और सोर्स कनेक्शन। ठीक है, तो 2 कनेक्शन टाइप होते हैं, सिंक कनेक्शन और सोर्स कनेक्शन। लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टाइप्स ऑफ मोटर यूज्ड इन इंडस्ट्री, कितने टाइप की मोटर हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। पहली मोटर है AC मोटर, दूसरी मोटर DC मोटर,
और तीसरी है यूनिवर्सल। अब हमको तीनों मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में मालूम होना चाहिए कि इंडक्शन मोटर कैसे चलती है, डीसी मोटर किस फंक्शन पर चलती है, या यूनिवर्सल मोटर क्या होती है। और पांचवा क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली, विच टाइप ऑफ सेंसर यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इन इंडस्ट्री। हमारे टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कितने टाइप के सेंसर आते हैं। तो मोस्टली जो हम सेंसर यूज करते हैं वो मैं लिख के रखे हुए हैं। आरटीडी है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, दूसरा है थर्मोकपल और तीसरा है थर्मिस्टर। अब इन तीनों के बारे में मालूम होना चाहिए कि कैसे काम करते हैं। आरटीडी हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, थर्मोकपल भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, बट लास्ट वाला थर्मिस्टर ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं और इस टाइप के सारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल आपको RVM CAD ऑटोमेशन में सिखाई जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके और इनके बारे में थोड़ा डीप और सीखिए।